सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुना। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया कि वेल तक सांसद आए ये सही नहीं है। और ये फिलहाल राज्यसभा की इस वक्त तस्वीर। और अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, अपनी बात को भी पूरा कीजिएगा। और इसी के साथ देखिए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष का साफ मानना है कि राहुल गांधी को या तो बोलने दिया जाए, अगर नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर हम किसी और को बोलने नहीं देंगे। बात खराब तब होती है जब प्रधानमंत्री मोदी को बोलना था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उनको अपना धन्यवाद प्रस्ताव जो था वो देना था, लेकिन वो नहीं दे पाए। अब आज क्या होगा ये समझते हैं कि आज जिस तरीके से 11 बजे शुरू हुई और शायद 3 मिनट के अंदर ही 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर ही वो कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब आज लगातार 2 बार स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर जो ये मोशन है, प्रस्ताव है लोकसभा में, क्योंकि देखिए बजट पे चर्चा शुरू करनी है, तो ऐसे में आज अगर माहौल नहीं मिला प्रधानमंत्री को बोलने का तो फिर लोकसभा स्पीकर स्वतः ये संज्ञान लेते हुए मोशन को पास कर देंगे और उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में, क्योंकि शांति का माहौल है, राज्यसभा में बोलने दिया जाएगा, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री आज अपना वक्तव्य देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे। दरअसल देखिए, आज और कल 18 और 16 घंटे की चर्चा होनी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे। लोकसभा का समय प्रधानमंत्री की स्पीच के साथ ही खत्म होता, लेकिन अब आज नहीं दिया जाएगा तो उसको स्वतः मान लिया जाएगा कि चर्चा पूर्ण हो चुकी है और ऐसे में मोशन को पास कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोलेंगे। अगर 2 बार और आज जैसे 12 बजे वापस हाउस उठेगा और उस समय भी ऐसा हंगामा रहा जो कि पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस आई है, तो फिर लोकसभा स्पीकर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले इस मोशन को पास कर दे। तो संभवतः ऐसा ही होता नजर आएगा और प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे राज्यसभा में बोलेंगे और उसके बाद राज्यसभा में भी उसके बाद मोशन पास होने के बाद बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अदिति। और एक तरफ हम ये देखते हैं कि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, जाहिर सी बात है आज भी इसको लेकर रणनीति तय की गई होगी, यानी कि हंगामा तय है। अब ऐसे में आम जनता भी ये सवाल पूछती है कि अगर संसद में हंगामा इसी तरीके से होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी क्या होगी संसद की? देखिए, शायद आम जनता ने तो ये सारे सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पिछले लगातार 2-3 सत्रों से इसी तरह का माहौल देखने को मिला है। हंगामा हुआ, फिर गतिरोध को तोड़ा, फिर हंगामा हुआ, तो शायद आम जनता तो एक बार फिर देख रही है। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, कांग्रेस विपक्ष का ये मानना है, एसआईआर पे बात हुई, एसआईआर पे चर्चा, विपक्ष का मानना है कि उन्होंने पक्ष का मानना है कि विपक्ष ने एसआईआर की मांग की, तो हमने उस पर भी चर्चा की। अब कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप लोग जो एलओपी सदन के जो विपक्ष के नेता उनको बोलने दें, या फिर हम सबको पूरे के पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दें। इसके चलते जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। अब जिसमें देखिए टीएमसी जो है वो ये कह रही है कि हमारे लिए तो आखिरी सत्र है, उसके बाद हम चुनाव में चले जाएंगे, जो बात हमको करनी है वो हम करें। ममता बनर्जी भी दिल्ली थी, तो ऐसे में जो टीएमसी के सांसद हैं, जो विपक्ष के हिस्सा तो हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि संसद चले तो हम अपनी बात रखें, जिससे कि देश सुने कि टीएमसी के नेता क्या चाहते हैं। अखिलेश यादव भी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष के साथ, राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अन्य पार्टी जो है विपक्षी, वो चाहते हैं कि संसद चले,
लेकिन अब राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा तो ही संसद चलेगी, ये कांग्रेस ने तय कर रखा है, विपक्षियों ने तय कर रखा है, वरना ये नहीं चल पाएगी। तो अब ये भी पता नहीं कि बजट जब होगा, बजट पर जब